नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। क्रिसमस की छुट्टी के बाद फिर हम लोगों का पठन पाठन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। क्रिसमस में आपको हम लोगों के वीडियो नहीं मिले, अब मिलना शुरू हो गए हैं। तो मैं आपको पढ़ा रहा था 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का पुनरावर्तन कर रहा था। पढ़ाना तो लगभग सब हो गया है। 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण जिसमें 1.1 के जो है सभी क्वेश्चन निकाल दिए गए हैं। केवल 7वां और 8वां क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन 1.1 आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। उसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे आप कर नहीं सकते। उसमें मैंने विलोपन विधि आपको बताया था, उसको पूरा करना है, पढ़ना है। और वो सवाल नहीं आएंगे, लेकिन उस टाइप के सवाल तो आपको रहेंगे। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसी टाइप का सवाल है। दूसरा, मैंने आपको क्रमर का नियम भी बता दिया है। अभी आलेख पद्धति से जो है वह युगपत समीकरण को हल करना एक बार बताया था, रिवीजन में अभी नहीं बताया। उसके बाद 1.4 है वो आपको इस साल नहीं पढ़ना है। 1.5 में जो है यह शाब्दिक प्रश्न है, ये प्रश्न है, मैंने आपको बताया था। ऐसे प्रश्नों की पहचान यह है कि इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं और 2 शर्तें भी दी जाती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो 1.5 में जो है 3-4 सवाल है, उसमें से ही आएगा, सब सवाल नहीं आएंगे। इसमें से भी आपको कम किया गया है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ लोगे और उदाहरण पढ़ लोगे तो आ जाएगा। इसका एक उदाहरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 संख्या लास्ट वाला उदाहरण, उसको जरूर पढ़िएगा और हर बार आता है। तो 1.5 से पहले आपको सभी उदाहरण पढ़ने हैं। अब आइए हम सवाल पर चलते हैं। चूंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैंने सब कुछ आपको बताया है। इस सवाल की पहचान फिर से जानिए। 2 संख्याओं का अंतर 3 है, ये पहली शर्त हो गई इसकी। बड़ी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या के 2 गुने का योगफल 19 है। बड़ी संख्या का 3 गुना कर दे और छोटी संख्या का 2 गुना कर दे तो हमको उसको जोड़ने पर 19 मिलता है। वे संख्याएं ज्ञात करो। आपको बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात 2 संख्या ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना है उसी को हम मान लेते हैं। तो माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है। इसका हल इस तरह से लिखेंगे, माना बड़ी संख्या x, बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, संख्या y है। अब इसकी पहली शर्त है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमको मिलता है 3। तो बड़ी संख्या कौन है? x और माइनस y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त में है कि बड़ी संख्या जो उसका 3 गुना, बड़ी संख्या कौन है? x है, और x का 3 गुना मतलब 3x। ये ऋण का चिन्ह नहीं है, इसको ऋण मत समझिएगा, इसलिए इसको मिटा दिया, छोड़िए। 3x प्लस छोटी संख्या का 2 गुना मतलब 2y और बराबर, इसको जोड़ने पर दोनों को मिलता है 19, समीकरण नंबर 2। अब आपको मैंने कहा था कि आप 1.1 को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यही समीकरण वहां है और विलोपन विधि से मैंने बताया था, तो वो निकाला गया है लेकिन उसको हमको पढ़ना है, इसलिए हम पढ़ेंगे। और उसका लास्ट का जो सवाल है उसमें से 1.1 का लास्ट का सवाल, उसमें 2 सवाल है, बोर्ड में एक आ रहा है, एक 100% आएगा। अब इसमें हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि का प्रयोग करने के लिए हम इसको 2 भागों में यहाँ से ब्लैक बोर्ड को बांट देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने विलोपन विधि के लिए मैंने बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। विलोपन विधि में 3 बातें होती हैं। पहली बात यह होती है कि 2 चरांक x और y में से किसको हटाना है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, जिसको हम हटाने के लिए कहते हैं उसके दोनों के गुणांक, अगर मैंने x को हटाने के लिए कहा तो दोनों समीकरणों में x का गुणांक बराबर करेंगे। अगर हमने y को हटाने के लिए कहा तो दोनों समीकरणों में y का गुणांक बराबर करेंगे। अब देखिए यहाँ x का गुणांक है 3, लेकिन यहाँ x का गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 1 माना जाता है। यही हाल y में, यहाँ 1 है, ऋण 1 है और यहाँ धन 2 है, तो ऋण नहीं देखना है, केवल देखना है कौन संख्या, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो हम जो है तीसरी बात, जब हम गुणांक को समान कर लेते हैं
तब उसके चिन्ह को देखते हैं। अगर दोनों समीकरणों में उसके चरांक का जो गुणांक जिसको हमने समान किया था, अगर उसके चिन्ह समान है तो घटाते हैं और विपरीत है तो जोड़ते हैं। अर्थात अगर दोनों धन धन है या दोनों धन ऋण है तो घटाएंगे, और अगर दोनों में एक ऋण है एक धन है तो हम जोड़ेंगे। अब आइए हम y को हटाना चाहते हैं, तो समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे। 2 को देखेंगे, यहाँ y का गुणांक 2 है, तो इसमें 2 करने के लिए 2 एकम 2 का गुणा होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो हो जाएगा 2x ऋण 2y बराबर 2 तिहाई 6। समीकरण नंबर 3 हो गया। इसमें हमने बदलाव किया तो इसका नंबर भी चेंज हो गया। 2 एकम 2x ऋण 2y बराबर 3 दूनी 6। अब हमने दूसरा समीकरण इसके नीचे लिख दिया, 3x धन 2y बराबर 19। समीकरण नंबर 2, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए इसका चिन्ह भी, इसका नंबर भी नहीं बदला। अब हमको जोड़ना है कि घटाना है ये देखना है। यहाँ 2y हो गया और दोनों के चिन्ह है विपरीत, इसलिए जुड़ेगा। सॉरी, जब विपरीत चिन्ह है तो जुड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस। तो लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 2, 3 में से 2 को घटाया, सॉरी 3 प्लस 2, सॉरी 3 प्लस 2 जोड़ दिया इसको। देखिए यहाँ ऋण चिन्ह है और यहाँ धन, इसलिए जुड़ेगा, विपरीत चिन्ह है, सॉरी। अब देखिए यहाँ जो है ये घट गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5x बराबर 19 और 6 25। यहाँ विपरीत चिन्ह है इसलिए जुड़ेगा। मैंने घटाने की बात यहाँ कर दी थी जो गलत है, इसलिए x बराबर हो गया 25/5। 5 से कट किया, 5 बचे 25, x बराबर हो गया 5। अब इस x का मान समीकरण 1 2 में कहीं भी रख सकते हैं, मैं 1 में रख रहा हूँ, 1 2 3 कहीं में भी रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 3। अब हमने x का मान निकाला है 5 और माइनस वाई बराबर 3, पक्षांतर करेंगे, ये 5 इधर जाएगा, ऋण वाई बराबर 3 और ऋण इधर गया, ये 5 इधर गया तो ऋण हो गया। अब ऋण वाई बराबर ऋण 2, इस ऋण से यह ऋण कट गया, धन हो गया, इसलिए y बराबर हो गया 2। अब आपको यहाँ हल समीकरण नहीं लिखना है, क्योंकि वार्षिक प्रश्न है, यहाँ बड़ी और छोटी संख्या लिखना है, इसलिए बड़ी संख्या यह बराबर है x, और x का मान कितना निकाला है 5। छोटी संख्या बराबर y का मान निकाला है 2। अगर आप x और y नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं, बड़ी संख्या बराबर 5, छोटी संख्या बराबर 2। तो इस तरह से यह सवाल हुआ, इसको ध्यान से देखिए और आगे फिर बताते हैं। आइए दूसरा सवाल ठीक उसी तरह का है, आपकी किताब का नहीं है, 21 का सवाल है। करा 2 संख्याओं का अंतर 3 है, एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है बस। पहली शर्त तो सही है, एक ही है। दूसरी करा बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का 2 गुने का योगफल 15 है। बड़ी संख्या और उसमें छोटी संख्या का 2 गुना, दोनों को जोड़ दें तो 15 मिलता है। तो वे संख्याएं ज्ञात करो, ये आपके 21 में दिया गया है और मैं इसको कर रहा हूं। देखिए तो इसमें भी मानेंगे बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। अब पहली शर्त, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर 3 मिलता है, तो वही है। दूसरी शर्त, बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या का 2 गुना, बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या का 2 गुना मतलब 2y, यह बराबर होता है जोड़ने पर 15। समीकरण नंबर 2 सेम क्वेश्चन। समीकरण देखिए,
क्वेश्चन में थोड़ा सा केवल अंकों का बदलाव है, बाकी सेम है, वही है क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहाँ x और x का गुणांक समान है। अब मुझे यहाँ गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, हमने सीधा सीधा इसको कर दिया। यहाँ देखिए समान है तो हमने क्या किया कि इसको जो है वह चिन्ह भी समान, गुणांक भी समान, तो हमने घटाया समीकरण 1 ऋण 2। जब घटाते हैं तो क्या होता है, इनका चिन्ह बदलता है। किसका चिन्ह बदलता है, जिसको हमने घटाया। हमने समीकरण 2 को घटाया तो 2 वाले का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया। अब ये x पे x घट गया। अब ये दोनों ऋण चिन्ह के साथ है तो 2 और 1 ऋण 3y होगा। ऋण 3y बराबर, यह 15 ऋणात्मक है, 3 धनात्मक है, तो 15 में से 3 निकल जाएगा, ऋण 12। इस ऋण से यह ऋण कट जाएगा। अब मैं आपको इसको यहाँ बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर इसको 3y बराबर हो गया 12। अब मुझे 1y का मान चाहिए तो इसलिए y बराबर हो गया 12 और बटे 3, 3 एक 3, 3 चौके 12। y का मान हो गया 4। इस y का मान जब 4 हो गया तो हम इस y का मान किसी भी समीकरण में चाहे तो रख सकते हैं। जो भी समीकरण हमारे पास होगा हम उसमें रख सकते हैं। तो हमने y का मान समीकरण 1 में रखा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 को हमने लिख दिया। क्या लिखा, x माइनस वाई बराबर 3। अब हम जहां y था वहां पर हमने 4 रखा, x माइनस 4 बराबर 3। अब देखिए इसको पक्षांतर कर दिया और ये 4 इधर चला जाएगा, हम लिखते नहीं बार बार इसको। x बराबर हो जाएगा 3 और प्लस 4, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, तो x बराबर हो गया 7। अब हमें इसका उत्तर लिखना है। बड़ी संख्या x है तो अब उस बार की तरह नहीं लिख रहे हैं। देखिए इसको ऐसे लिखा, बड़ी संख्या हमने माना था x, बड़ी संख्या 7 तथा छोटी संख्या हमने माना था y का मान भी मिल गया, छोटी संख्या 4 होगी। तो इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हुआ। ठीक उसी तरह का सवाल था। इस प्रश्न संग्रह के और भी सवाल मैं आगे आपको बताऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद। रिवीजन कीजिए और अच्छे से करिए, जाने आता पूछ सकते हैं।